मोनिका, जरा ये बताइए कि जो एएसआई के वाराणसी केंद्र के अपर निदेशक हैं आलोक त्रिपाठी, उनकी तरफ से क्या क्या तर्क दिए गए थे सर्वेक्षण को लेकर? देखिए, एएसआई अभी सिर्फ अपना पक्ष कोर्ट में रख रहा है। कल पहले बुलाया गया, क्योंकि कल पहले सुनवाई 9:30 से 1:30 बजे तक चली है। उसके बाद ये ऑर्डर दिया गया कि एएसआई के एक ऑफिशियल को वाराणसी से बुलाया जाए। तो वाराणसी के ऑफिशियल यहां से अपना एफिडेविट लेकर निकले, उनकी टीम यहां से लेकर निकली, यहां से एफिडेविट। और उसके बाद लगभग 4:30 बजे जब दोबारा कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, तब उस कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया गया और बताया गया कि आखिर इस पूरे मामले में कैसे कैसे काम किया जाएगा। उन्होंने ये बताया कि उनकी टेक्निक्स किस तरीके की होंगी, फिर चाहे वो जीपीआर यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, ये टेक्निक से किया जाएगा सर्वे, कार्बन डेटिंग से सर्वे किया जाएगा। आज जैसे उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी है कि ढांचे को नुकसान नहीं होगा, वो सिर्फ ब्रशिंग के मेथड से कुछ सैंपल लेंगे और उसके बाद उसी के आधार पर सर्वे किया जाएगा। नुकसान ढांचे को कोई नहीं पहुंचाया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार इस बात पर अड़ा हुआ था कि अगर वहां पर खुदाई हुई, किसी भी तरीके से ऐसा वहां बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, क्योंकि 1000 साल पुराना वो ढांचा है, वो अगर गिर जाता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? ये इस पर कौन आके क्लैरिफिकेशन देगा? जिस पर कोर्ट ने कहा था हम लिखित में ले लेंगे, तब आपको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। लेकिन उनका कहना था लिखित में कोई दे भी जाएगा, लेकिन उसके बाद वो वहां पर जाकर वही काम करेंगे, यानी कि एएसआई वही काम करेगा जो उनको करना है। लेकिन इस पर कोर्ट ने कहा था कि आपको कम से कम कोर्ट में जो कही गई बात है उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। लेकिन अभी एएसआई की तरफ से लगातार ये दलील दे दी गई है उन्होंने, क्योंकि बाकायदा लिखित एफिडेविट में सब कुछ दिया है। तो जो कोर्ट में लिखित में जाता है पंकज, उसकी मान्यता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अगर उससे इधर उधर कुछ भी ऐसा करती है एएसआई, तो जाहिर तौर पर वो जिम्मेदार होगी और कोर्ट उन पर एक्शन भी ले सकता है। लेकिन फिलहाल एएसआई की तरफ से एश्योरेंस ये कोर्ट को दिया गया है कि किसी भी तरीके से ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा कोर्ट ने एक चीज और पूछी है। देखिए, जो मुख्य एसएलपी है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर है, उसके बारे में फिलहाल कोर्ट ने पूछा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का ये तर्क है, उनका कहना है कि जब तक मेन एसएलपी में इश्यूज फ्रेम नहीं होते हैं कि किस किस आधार पर सुनवाई मेन एसएलपी की होनी है, तब तक उसके अंडर जो एसएलपी, उसके अंडर जो पिटीशंस फाइल की जा रही है, यानी कि फिर चाहे वो सर्वे कराने की बात हो, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की बात हो, ये सारी चीजें आप कैसे कोर्ट के सामने ला सकते हैं? आप कैसे ऐसी कोई पिटीशन कोर्ट के सामने ला सकते हैं? इसीलिए कोर्ट ने फिलहाल पूछा है कि आखिर वो मामला इतना स्लो क्यों चल रहा है, जिस पर अब हिंदू पक्ष की तरफ से जवाब दिया जा रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट उस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। अभी लगातार उस पर जितनी अभी सुनवाई हुई है उसमें इश्यूज फ्रेम नहीं हुए हैं। कोर्ट को अभी ये तय करना है, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये याचिका मेंटेनेबल भी है या नहीं, यानी कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर पिटीशन फाइल की गई, एसएलपी फाइल की गई, वो मेंटेनेबल भी है, यानी कि सुनने लायक है भी नहीं। तो अगर वो सुनने लायक ना हुई तो फिर इन पिटीशंस का आगे कोई मतलब नहीं बनता। ये मुस्लिम पक्ष फिलहाल अपना तर्क दे रहा है, क्योंकि मेन मैटर वही है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बाकी जो एएसआई सर्वे है, कोर्ट कमिश्नर है, इसके अलावा श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की बात है, ये सारे उसके अधीन केसेस आते हैं। लेकिन सबसे जो मुख्य मुद्दा है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ही है, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष लगातार कोर्ट में यही कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट में भी यही कह रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो 1947 में जिस तरीके का ढांचा किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर का था, वो वैसा ही रहता है, उसको बदला नहीं जा सकता। वो इसी का हवाला बार बार दे रहे हैं और इसी पर फिर सुप्रीम कोर्ट में एक एक्सप्लेन्ड सुनवाई अभी होनी है, जिसका अभी स्ट्रक्चर तैयार किया जाना है कि कैसे उसकी सुनवाई होगी, कितने जजेस की बेंच सुनेगी, किस तरीके से उसकी सुनवाई होगी, क्या मेंटेनेबल है या नहीं, ये सारी चीजें अभी सुनी जानी है। तो इसके अलावा अभी सुनवाई लगातार चल रही है। साथ ही साथ अभी मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वी आर बीइंग हरास्ड, एटलीस्ट 9 सूट्स आर पेंडिंग। उनका कहना है, मुस्लिम पक्ष का ये कोर्ट में कहना है कि उनको हरास किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, क्योंकि पहले से ही 9 सूट्स पेंडिंग है, क्योंकि इस मामले में कई पिटीशंस फाइल हुई हैं। फिर चाहे वो श्रृंगार गौरी का पूजा अर्चना हो, एएसआई का सर्वे हो, इसके अलावा कार्बन डेटिंग जो शिवलिंग का कथित तौर पर जो शिवलिंग मिला उसका कराया जाना, तो ये मुस्लिम पक्ष के आरोप लगातार कोर्ट पे लग रहे हैं। रुचि, जरा ये बताएं, जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी है, उनके वकील की तरफ से ये तर्क दिया गया था कि जो एएसआई है उसको पक्षकार नहीं बनाया गया, तो इस पर हिंदू पक्ष का क्या जवाब था? देखिए, उनका ये कहना है कि एएसआई एक्सपर्ट कमेटी है और उसको पक्ष बनाने की ज़रूरत नहीं होती, इस तरह की बात हिंदू पक्ष कह रहा है। लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार कोर्ट में ये कहता रहा कि एएसआई को पक्षकार इस मामले में बनाया जाना चाहिए था और उसके बाद उससे सर्वे कराया जाना चाहिए था। तो अब ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत डिटेल में सुनवाई चल रही है कि वहाँ पर सर्वे हो या ना हो। तो चीफ जस्टिस जिस तरह से इस पूरे मामले में एक एक चीज़ के बारे में पता कर रहे हैं, पहले उन्होंने पूछा कि पूरा मामला क्या है, फिर उन्होंने ये पूछा कि सर्वे कहाँ होगा,
सर्वे कैसे किया जाएगा, इसको नुकसान तो नहीं होगा। फिर एएसआई की कमेटी को वहाँ पे बुलाया गया, उनसे समझा कि किस तरह से ये सर्वे करेंगे। तो बहुत डिटेल में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की कोर्ट में इस पर सुनवाई हो रही है और दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पक्षों के लिए ये जो फैसला होगा वो काफ़ी मायने रखेगा। क्योंकि हिंदू पक्ष का कहना है कि उन्होंने वहाँ पर आँख से देखा है कि वहाँ पर मंदिर के सबूत हैं, वहाँ स्वास्तिक है, वहाँ मूर्तियाँ हैं, वहाँ पे हिंदू श्लोक लिखे हुए हैं, लेकिन उनके पास साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। जब एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो उससे साइंटिफिक प्रूफ से ये साबित हो जाएगा कि यहाँ पे मंदिर था और मंदिर के स्ट्रक्चर पे ये मस्जिद बनाई गई है। जबकि मुस्लिम पक्ष इससे बिल्कुल इनकार कर रहा है कि वहाँ पर मस्जिद किसी हिंदू स्ट्रक्चर पे नहीं बनाई गई है। तो अगर एएसआई सर्वे को परमिशन देता है या नहीं देता है तो बड़ा फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट से आने वाला है। पंकज, बिल्कुल गौनिका, और कल सुनवाई चली और आज सुनवाई एक बार फिर 3:30 बजे से शुरू हुई है। तो जो दर्शक हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं, जरा उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी जानकारी के लिए बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सर्वेक्षण पर रोक लगाई थी और फिर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो टाइम फ्रेम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कितना दिया गया है, डेडलाइन कैसी दी गई है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टाइम फ्रेम था, क्योंकि 24 जुलाई को सर्वे शुरू हुआ, 24 जुलाई को ही वो कोर्ट में मूव कर गए थे। कोर्ट में 11:15 सुनवाई शुरू हुई, 12 बजे तक ऑर्डर आया। फिर कोर्ट ने 26 जुलाई यानी कि कल तक का वक्त दिया था। कल शाम 5 बजे तक मुस्लिम पक्ष को कोर्ट में हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी थी और इसके साथ साथ तब तक के लिए ही सर्वे पर रोक लगी थी। और कल जैसे ही 4:30 बजे सुनवाई शुरू हुई, सुनवाई होते होते 5 बज गए इलाहाबाद हाईकोर्ट में, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल दूसरा दिन था। दूसरे दिन में यानी कि कल जब पहले 9:30 बजे सुबह सुनवाई हुई, दोपहर तक चली, उसके बाद फिर दोबारा से शाम को 4:30 बजे सुनवाई शुरू हुई। क्योंकि सुनवाई 5 बजे तक चलती रही, तब कोर्ट की तरफ से, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि जो भी इस वक्त एएसआई के ऑफिशियल वाराणसी में मौजूद है, अगर कोई साइट पर भी मौजूद है तो उनको ये कोर्ट की तरफ से जानकारी दे दी जाए कि चाहे सुप्रीम कोर्ट का जो वक्त है वो खत्म हो गया है सर्वे पर रोक लगाए जाने का, लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट उस पर रोक लगा रहा है एक दिन के लिए। तो उनको कहा गया था कि कोई वहां पर काम ना किया जाए, कोई एक्सकेवेशन ना हो, किसी भी तरीके का कोई सर्वे का काम ना किया जाए। इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कल शाम से रोक लगाई गई और वो रोक अभी तक जारी है, जब तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आज कोई फैसला नहीं आता। अगर आज भी सुनवाई पूरी नहीं होती है तब इलाहाबाद हाईकोर्ट उसको भी एक्सटेंड कर सकता है और उसके बाद ये मामले की सुनवाई शायद कल तक भी टल सकती है। लेकिन जो उम्मीद की जा रही है वो आज को लेकर ही की जा रही है कि आज एक बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि तीसरा दिन है सुनवाई का। एएसआई के ऑफिशियल्स को से लगातार पूछे जा रहे थे सवाल, क्योंकि कल कोर्ट ने ये भी सवाल उठाए थे, एएसआई की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाया था कि एएसआई हमें शक है कि शायद आपके नुकसान पहुंचा सकते हैं, कि आप किस तरीके से काम करें, हमें नहीं जानकारी। इसीलिए यह कहा गया था कि एएसआई के ऑफिशियल को कोर्ट में बुलाया जाए जो सर्वे टीम में शामिल हो, और यही वजह है कि सर्वे टीम के ऑफिशियल ही वहां पर गए हैं और वो कोर्ट को बाकायदा जानकारी उन्होंने दी है, क्योंकि 43 लोगों की टीम है, अलग अलग हिस्सों में वो काम कर रही थी और उस दिन सिर्फ 2 से ढाई घंटे सर्वे चला और उसके बाद सर्वे रुक गया था। और अभी फिलहाल सुनवाई पंकज चल रही है। मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष लगातार कोर्ट में रख रहा है और आपत्ति ही जाहिर कर रहे हैं कि वो सर्वे के बिल्कुल खिलाफ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।